हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके इंटेलिजेंस पे। दोस्तों, आज से हम एनसीईआरटी की एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं इस चैनल पे, जिसमें हम क्लास 9th 10th 11th और 12th के एनसीईआरटी के भूगोल सब्जेक्ट को हम अध्ययन करेंगे। इसमें हम प्रत्येक क्लास के जो भूगोल सब्जेक्ट होंगे उसके सभी चैप्टर को हम अध्ययन करेंगे और उसके लास्ट में कुछ जो एनसीईआरटी के एमसीक्यू होते हैं उसे भी सॉल्व करेंगे। तो इसी कड़ी में हम हमारा पहला आज लेक्चर है और इसमें हम क्लास 9th के चैप्टर 1 को स्टार्ट करेंगे भूगोल के, जिसका पहला चैप्टर है भारत, आकार और स्थिति। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला, स्थिति। भारत एक विशाल देश है और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि ये हमारा ग्लोब है पृथ्वी का, और यहाँ से जो बीचों बीच 0 डिग्री रेखा होती है इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं या प्रध्यान मध्यान्ह रेखा कहते हैं। इसे हम 0 डिग्री या विषुवत रेखा कहते हैं। इसके ऊपर में जो भी स्थित होते हैं उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और उसके नीचे के पार्ट को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो भारत जो है, भारत का ये पोजीशन है, ये भारत विषुवत रेखा के ऊपर में स्थित है, इसलिए ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसे ऑस्ट्रेलिया है तो ये विषुवत रेखा के नीचे वाले पार्ट में स्थित है, इसलिए ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग, भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। यहाँ एक और जानने वाली बात यह है कि ग्लोब पर 2 तरह की रेखाएं खींची जाती हैं। एक ये रेखा देख रहे होंगे आप उत्तर से दक्षिण की ओर, और एक रेखा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होती है और ये दोनों रेखाएं से हम को अक्षांश और देशांतर कहते हैं। अक्षांश रेखाएं जो है धरातल पर उत्तर से दक्षिण की स्थिति को, तथा देशांतर रेखाएं धरातल पर किसी स्थान की पूर्व से पश्चिम की दिशा को प्रदर्शित करता है। 2 अक्षांश के मध्य की दूरी जो होती है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, ये अक्षांश रेखाएं होते हैं। जैसे 0 डिग्री अक्षांश है, 15 डिग्री अक्षांश है, 30 डिग्री अक्षांश है, इसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो 0 डिग्री और 1 डिग्री 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होगी वो 111 किलोमीटर होती है। जबकि ये देशांतर है, ये एक रेखा है और एक ये रेखा है, एक ये रेखा और एक ये रेखा, इन दोनों के बीच की दूरी जो होगी वो 4 मिनट होगी। एक देशांतर के बीच की दूरी 4 मिनट, जबकि एक अक्षांश रेखा के बीच की दूरी होती है वो 111 किलोमीटर में होती है। चूंकि 24 घंटे में जो है पृथ्वी 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है, इसलिए पृथ्वी की घूर्णन का 15 अंश देशांतर प्रति घंटा या प्रति 4 मिनट में एक देशांतर होता है। इसलिए एक देशांतर के बीच की दूरी, एक देशांतर को पार करने में लगा समय 4 मिनट का होगा, जबकि एक अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होगी वो 111 किलोमीटर होगी। बेसिकली अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा से हम किसी भी धरातल पर जो किसी स्थान है उसकी स्थिति को हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यहाँ के आसपास होगा। 15 डिग्री और 23 डिग्री के बीच के आसपास होगा कहीं कर्क रेखा, और ये भारत को जो है 2 बराबर भागों में बांटती है। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा बिंदु कहा जाता था, इंदिरा पॉइंट, लेकिन 2004 में सुनामी लहरों के कारण वो जो है समुद्र में विलीन हो गया है। आकार, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यदि हम कैलकुलेट करें तो इसका क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर और 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, और ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है, और भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है, जबकि समुद्री तट रेखा 7516.6 किलोमीटर है। यानी भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा है उसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर और समुद्र तटीय कोस्टल जो हमारे बाउंड्री लाइन है उसकी लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्व सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है, पहाड़ हैं जैसे हिमालय है, दक्कन का पठार है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। ये भारत की स्थिति है, भारत के पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। ये हमारा भारत है।
इसका जो सबसे उत्तरी सिरा है ये 37 डिग्री 6 मिनट है उत्तरी अक्षांश, और इसका नीचे का विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से है। तो यदि भारत का हम अक्षांशीय विस्तार देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, जबकि इसका देशांतरीय विस्तार देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर, ये अरुणाचल प्रदेश में है और ये जो है गुजरात में है। चूंकि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश दोनों जो हैं अलग अलग देशांतर में है, दोनों के बीच का देशांतरीय डिफरेंस है, इसलिए चूंकि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, इसलिए दोनों गुजरात और मध्य प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश दोनों भारत में ही स्थित है, लेकिन दोनों में जो देशांतरीय दूरी है उसके कारण दोनों में समय का अंतर हो जाता है। चूंकि दोनों के बीच का डिफरेंस लगभग जो है वो 19 देशांतर के आसपास है, तो एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर है। इस हिसाब से हम देखें तो यहाँ के समय गुजरात के समय और अरुणाचल प्रदेश के समय में जो है लगभग 2 घंटे का अंतर होता है, और ये देशांतरीय विस्तार के कारण ही होता है। इसलिए एक देश में अलग अलग भागों में, किसी देश के अलग अलग भागों में 2 अलग अलग समय प्रदर्शित नहीं हो, इसलिए हम एक मानक यामोत्तर रेखा मानते हैं, और ये भारत में 82.5 डिग्री के देशांतर है, और ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। पूरे देश में समय का निर्धारण जो है इसी मानक यामोत्तर रेखा से की जाती है। इसके अलावा भारत के जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है। भारत के दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। आप फिगर में देख सकते होंगे, इसके पश्चिम में अरब सागर है, इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और नीचे वाला पार्ट जो है हिंद महासागर है। तो यहाँ के यदि 22 डिग्री से ऊपर देखें तो ये चौड़ा होता गया है, जबकि 22 डिग्री से नीचे 8 डिग्री 4 मिनट तक का जो भारत का विस्तार है इधर के क्षेत्र में ये सकरा होता गया है। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर रेखा माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से होकर गुजरती है। अभी मैंने आपको बताया था कि पूरे देश में समय का निर्धारण करने के लिए एक रेखा का निर्धारण किया गया है 82.5 डिग्री, जिसे हम मानक यामोत्तर रेखा कहते हैं, और ये उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। मिर्जापुर एक शहर है, वहां से होकर गुजरती है। वहीं अक्षांश का प्रभाव, अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव जो है दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। क्योंकि भारत जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, जैसे तमिलनाडु होगा तो निचले अक्षांश में होगा, जबकि जम्मू कश्मीर है ये ऊपर के अक्षांश में। तो इन दोनों अक्षांश में भी डिफरेंस है, जिसके कारण यहाँ दिन और रात की अवधि में फर्क पड़ता है। भारत तथा विश्व, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। तथा एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार भी है। भारत आप देख सकते होंगे, यहाँ एशिया है, इस एशिया पूर्व, ये पश्चिम एशिया हो गया, और ये पूर्व एशिया होगा, इसके मध्य में स्थित है। साथ ही इसके दक्षिण में हिंद महासागर है, जो कि इसे एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। पूरे विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसका स्थिति जो है भारत जैसा हो। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। हिंद महासागर, जो कि पश्चिमी यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। भारत की असली महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया, और वो महासागर कौन है? हिंद महासागर। सन 1869 ईस्वी में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हिंद महासागर है ये पश्चिमी यूरोपीय देश, यहाँ के पश्चिमी यूरोपीय देश होंगे और पूर्वी एशियाई देश होंगे, इनसे भी भारत को जुड़ा रखता है ये हिंद महासागर। इसके साथ ही अफ्रीकी महादेश से भी ये समुद्री जल रास्ते से जुड़ा होता है। लेकिन जब 1869 ईस्वी में जब सुएज नहर का निर्माण हुआ, सुएज नहर के निर्माणकर्ता फर्डिनेंड डी लेस्पेस थे, तो जब 1869 ईस्वी में सुएज नहर का निर्माण हुआ तब जो यूरोप और भारत की मध्य दूरी थी, जो इस रास्ते से होकर जाते थे, तो ये 7000 किलोमीटर लगभग कम हो गई। इसके साथ ही एक बात ये मैं भी आपको ये बता दूं कि जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा होती है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। और इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बताई है, जो आपको शॉर्ट ट्रिक जीके पार्ट में मिल जाएगी। तो ऐसे हम बता सकते हैं कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कई बार एग्जाम में ये सवाल पूछ भी देता है कि भारत
में जो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्य इसका आंसर होगा। चलिए, भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। जो भारत और विश्व के अन्य देश हैं उनके साथ संबंध जो है बहुत ही युगों से चला आ रहा है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्ग की अपेक्षा भूभाग से होकर था। क्योंकि उस समय जो है समुद्री मार्ग का विकास नहीं हुआ था, इसलिए जो भारत और विश्व के देश थे प्राचीन समय में उनका जो संबंध था वो भूमार्ग से ही होता जाता था, जिसमें उत्तरी पर्वतों के दर्रों से भूभाग से होकर जो संपर्क था उसमें मेनली उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए थे, और इन्हीं मार्गों से जो यात्री आए थे इन्हीं मार्गों से उन यात्रियों के द्वारा विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान भारत और अन्य देशों के साथ होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। यहाँ के उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भाग तक पहुंच सके। जो प्राचीन समय में जो पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के जो पड़ोसी देश थे भारत के साथ, उनसे संपर्क होने के कारण जो भारतीय उपनिषदों के विचार थे, यहाँ पंचतंत्र की कहानियां, रामायण एवं यहाँ के जो डेसिमल सिस्टम थे वो संसार के अन्य भागों तक पहुंच सके, दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सके। साथ ही भारत से मसाले, मलमल आदि कपड़े का भी निर्यात किया जाता था, यानी दूसरे देश जो है इन सभी वस्तुओं को खरीदकर अपने देश में ले जाया करते थे। इसके अलावा उन देशों से भी भारत में कुछ देखने को मिलता है, उन देशों से जो भारत ने अपनाया है, जिसमें यूनानी स्थापत्य कला, पश्चिम एशिया की वास्तुकला के प्रतीक, मीनारों तथा गुंबदों का भी प्रभाव हमारे देश में देखा गया है। यानी इन सभी चीज़ों को भारत ने दूसरे देशों से अपनाया है, जबकि मसाले, मलमल, कपड़े आदि जो भी थे, पंचतंत्र की कहानियां, रामायण, उपनिषदों के विचार, इन सभी को भारत ने दूसरे देशों को सौंपा। भारत के पड़ोसी देश, भारत की भूमि की सीमाएं देखें तो उत्तर पश्चिम में भारत जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ इसकी सीमा लगती है, जबकि उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे दो पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका और मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा सा समुद्री रास्ता है, जिसे पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी कहते हैं। जैसे ये देख सकते हैं, भारत के पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में कौन है? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। इसके उत्तर में हम देख लें तो चीन है, जिसमें तिब्बत भी है, भूटान है, नेपाल है। साथ ही इसके पूर्व में देख लें तो बांग्लादेश है, म्यांमार है, और नीचे वाले क्षेत्र में देख लें तो श्रीलंका एवं मालदीव है। ये जो आपको पतली सी रेखा देख रही होगी भारत और श्रीलंका को जोड़ती है, ये मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि है, ये जो है भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। चलती है, अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न जो कि एनसीईआरटी के इस चैप्टर के अंत में दिए होते हैं। तो कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब हैं 8 राज्यों, जिसमें उड़ीसा शामिल नहीं है। तो कर्क रेखा जो है उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो 68 डिग्री 7 मिनट वाला पार्ट जो है गुजरात में है, जबकि 97 डिग्री 25 मिनट जो है वो अरुणाचल प्रदेश तक का विस्तार है। तो सबसे पूर्वी विस्तार यदि हम जानना चाहें तो वो अरुणाचल प्रदेश का होगा, और वो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर होगा। ऑप्शन क। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमा किस देश को नहीं छूती है? तो इन राज्यों की सीमा जो है चीन, नेपाल और म्यांमार को छूती है, जबकि भूटान को इन राज्यों की सीमा नहीं छूती है। तो इसलिए सही ऑप्शन इसका भूटान होगा। ग्रीष्म काल में यदि आप कवारती जाना चाहें तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो यदि आप कवारती जाना चाहें तो आपको लक्षद्वीप जाना पड़ेगा, क्योंकि लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी राजधानी ही कवारती है। जैसे यदि आपको पटना जाना हो तो आप बिहार जाएंगे, क्योंकि बिहार स्टेट में ही पटना स्थित है। इसलिए यदि आप कवारती जाना चाहें तो आपको लक्षद्वीप जाना पड़ेगा। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए वो कौन सा देश है? दोस्तों, इस प्रश्न में एक छोटा सा ट्विस्ट है, इसमें सभी ऑप्शन जो दिए गए हैं उसकी सभी देश की सीमा जो है भारत के साथ लगती है, इसलिए इसके चारों ऑप्शन गलत होंगे, क्योंकि किस देश के साथ नहीं लगती है। इन चारों देशों के साथ भारत की सीमा लगती है। यदि ऑप्शन में कजाकिस्तान रहता तो इसका ऑप्शन कजाकिस्तान होता।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, हम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अगले वाले पार्ट में हम भारत का भौतिक स्वरूप लेकर आएंगे, जो कि हमारा चैप्टर 2 होगा 9th के ज्योग्राफी का। धन्यवाद।